अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, विच इज़ रेलिवेंट टू लॉगरिथम। अब हम इस क्वेश्चन में लॉगरिथम के हवाले से जो करैक्टरिस्टिक हम फाइंड आउट करते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द करैक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जितने भी पार्ट्स गिवन है इन सब का हमने करैक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है। अब करैक्टरिस्टिक जो है वो फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। हमने पहले एक्सरसाइज 2.1 की थी। 2.1 में हमने नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था। ठीक है, अगर हम इसको भी साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें 5287 को, तो 5.287 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 बनती है। हमने साइंटिफिक नोटेशन कैसे फाइंड आउट की थी? हमने पॉइंट को शिफ्ट करना होता है, जो कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट होता है। उसके बाद लेफ्ट साइड से अगर हम देखें, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हमारा 5 बनता है। ठीक है, और जिस नंबर का पॉइंट गिवन नहीं होता उसका पॉइंट लास्ट में होता है। अब देखें, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं 1 2 3, हमें 3 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है। तो 3 डिजिट्स को हम क्रॉस करके जब 5.287 में इसको कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3 आ जाएगी। जितने डिजिट्स को हमने क्रॉस करना है वो हमारी 10 की पावर बन जाती है। ठीक है, अब जो 10 की पावर बनती है बेसिकली हमारा करेक्टरिस्टिक कहलाता है इन लॉगरिथम। ठीक है, लॉगरिथम में हम जो क्वेश्चन फाइंड आउट सॉल्व करेंगे उसमें जो करेक्टरिस्टिक है कोशिश करेंगे करेक्टरिस्टिक हम मैनुअली फाइंड आउट कर लें, और जो मेंटीसा होगा लॉगरिथम के लिए तो वो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसकी करेक्टरिस्टिक क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो अब ये देखें कि 5287 है हमारा पहला नंबर। ठीक है, इसको अगर हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें तो हम 1 2 3 डिजिट्स को क्रॉस करेंगे तो हमारी 10 की पावर 3 बनेगी। वो जो 3 है वो हमारा करेक्टरिस्टिक है, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में देखें 59.28 है यहाँ पे, तो यहाँ पे पॉइंट गिवन है। अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करें, कन्वर्ट करें, तो हमें 1 डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा। ये 1 डिजिट को जो हम क्रॉस कर रहे हैं ये हमारा करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा करेक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा। ठीक है, अभी देखें, इधर से अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करें, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने डिजिट्स को हम क्रॉस करेंगे वो हमारा करेक्टरिस्टिक बनेगा। यहाँ पर CH नहीं लिखा हुआ, करेक्टरिस्टिक। अभी देखें, हमें 2 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ा है साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करने के लिए, तो करेक्टरिस्टिक हमारा -2 आ जाएगा। -2 क्यों होगा? क्योंकि अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो हमारी 10 की पावर जो है वो माइनस में होती थी, और अगर हम राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आते हैं तो 10 की पावर प्लस में होती थी। उसी तरह हमारा करेक्टरिस्टिक जो है, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेकर जाएंगे पॉइंट को, तो करेक्टरिस्टिक हमारा माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा करेक्टरिस्टिक -2 बनेगा। अब -2 को मेंशन करने के ऐसे दो तरीके हैं। एक तो माइनस का साइन सिंपली आप लगा देंगे, या फिर दूसरा आप ऊपर बार की फॉर्म में भी इसको शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर बार पर भी लगा सकते हैं आप, और वैसे भी आप माइनस का साइन साइड पर लिख सकते हैं। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। अब इसमें देखें 234.7 है। अब हमें पॉइंट को अगर शिफ्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक, तो 2 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, वो 2 हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। ठीक है, तो CH हमारा 2 आ जाएगा। अभी देखें, पार्ट नंबर 5 में हमें कितने डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा यहाँ पे लेके जाने में? हमें 1 2 3 4 5 डिजिट्स को हमें क्रॉस करना पड़ेगा, और वही हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। मैंने आपको पहले भी बताया, अगर हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हैं तो करेक्टरिस्टिक हमारा माइनस में आ जाएगा, और अगर राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम लेके आएंगे पॉइंट को तो करेक्टरिस्टिक प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो -5 हमारा इसका करेक्टरिस्टिक होगा। इस पे हम बार भी लगा सकते हैं, और वैसे भी साइड पे माइनस का साइन मेंशन कर सकते हैं। अभी देखें, लास्ट पार्ट है इसका, 1,45,000 है। अब इसका पॉइंट नहीं गिवन, तो हम देखेंगे कि अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते हैं तो कितने डिजिट्स को क्रॉस करेंगे वो हमारा करेक्टरिस्टिक बनेगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ हम जा रहे हैं तो प्लस में हमारा करेक्टरिस्टिक होगा। ठीक है, 5 डिजिट्स को हमने क्रॉस किया तो करेक्टरिस्टिक हमारा 5 बनेगा। ठीक है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब जो नंबर्स गिवन है इनके हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करने हैं। सबसे पहले 43 है। अब हमें जो लॉगरिथम फाइंड आउट करने के लिए दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो हमें करेक्टरिस्टिक रिक्वायर्ड है, और दूसरा हमें मेंटीसा रिक्वायर्ड होगा। एक मिनट में लाइट ऑन कर लूँ। जी, अभी देखिए, इसका पॉइंट गिवन नहीं है तो इसका
पॉइंट जो है वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ से इस तरफ मूव करना है पॉइंट को, तो 1 डिजिट को क्रॉस करना पड़ा है, 1 हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। मेंटीसा हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि अगर हम कैलकुलेटर से लॉगरिथम फाइंड आउट करें तो समटाइम कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू सही नहीं देता वो, तो इसलिए जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हम मैनुअली फाइंड आउट करेंगे और जो मेंटीसा होगा वो हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब देखें 43 है, log 43। अभी देखें हमारा करेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 आ रहा है जो कि सही है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि हमेशा ये करेक्टरिस्टिक सही नहीं देता, क्योंकि मैंने डिफरेंट वैल्यूज़ पे एक्सपेरिमेंट किया है। तो बेहतर ये है कि करेक्टरिस्टिक आपने मैनुअली फाइंड आउट करना है और जो मेंटीसा होगा वो आपने कैलकुलेटर से फाइंड आउट करना है। तो मैंने 4 3 को पुट किया है और इसका लॉगरिथम फाइंड आउट किया है, तो पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू है वो हम एज अ मेंटीसा इसकी ले लेंगे। तो 0.6335, ठीक है। 4 को हम 5 कंसीडर करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, तो 1 अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 1 डिजिट हम इसमें 4 में ऐड कर देंगे, तो हमारा जो मेंटीसा बनेगा 0.6335 बनेगा। ये देखें मेंटीसा मैंने 0.6335 लिख दिया। अब हम इसको लॉगरिथम के फॉर्म में अगर लिखेंगे, पॉइंट से पहले वाला डिजिट हमारा करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के बाद वाला मेंटीसा आ जाएगा पॉइंट के साथ, ठीक है। ये हमने लॉगरिथम फाइंड आउट कर लिया 4 3 का। पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में देखें लॉगरिथम हमने फाइंड आउट करना है 5 7 9 का। तो सबसे पहले तो इसका करेक्टरिस्टिक देखते हैं 1 2। 2 डिजिट्स को हमें क्रॉस करना पड़ा है, 5 के बाद जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उसके बाद पॉइंट को शिफ्ट करने में, तो 2 हमारा करेक्टरिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। तो जो मेंटीसा है वो हम अगेन फाइंड आउट करते हैं इसका 5 7 9 लॉगरिथम 5 7 9, ठीक है। अब हमारा जो मेंटीसा आ रहा है वो 0.7627 आएगा, क्योंकि 6 से नेक्स्ट डिजिट हमारा 7 आ रहा है, तो 1 डिजिट हम इधर इंक्रीज कर देंगे, तो हमारा 7627 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा मेंटीसा होगा। ये देखिए मेंटीसा हमारा 0.7627 आ गया। तो जब हम लॉगरिथम के फॉर्म में लिखेंगे, लॉगरिथम का आंसर लिखेंगे, तो पॉइंट से पहले वाला जो डिजिट है वो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है और पॉइंट के साथ हम उसके बाद जो भी नंबर्स हम लिखेंगे वो हमारा मेंटीसा होता है, ठीक है। तो हमारा जो लॉगरिथम का आंसर आ रहा है 2.7627 है। अब हम पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। 1.982 इसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। अब करेक्टरिस्टिक देखें, इसका 0 बन रहा है। हम देखते हैं कि पॉइंट को जहाँ पर भी पॉइंट गिवन हो, फॉर एग्जांपल समटाइम लास्ट में होता है, तो हम उसको यहाँ तक शिफ्ट करने में कितने डिजिट्स को क्रॉस करते हैं वो हमारा करेक्टरिस्टिक आता है। तो डेफिनेटली हमारा यहाँ पे करेक्टरिस्टिक 0 होगा क्योंकि पॉइंट ऑलरेडी वहाँ पे गिवन है। अब हमें इसका मेंटीसा फाइंड आउट करना है, वैसे ही हम कैलकुलेटर से इसका मेंटीसा फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं मेंटीसा इसका क्या आ रहा है। हमने पॉइंट नहीं लगाना, लॉगरिथम ऑफ 1982, ठीक है। पॉइंट क्यों नहीं लगाना? पॉइंट हम इसलिए लगाते हैं ताकि करेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकें। तो हमने कैलकुलेटर से करेक्टरिस्टिक नहीं फाइंड आउट करना, हमने सिर्फ मेंटीसा फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं पॉइंट नहीं लगा रहा, ठीक है। अब हमारा जो मेंटीसा आ रहा है वो 0.2971 आ जाएगा। ये देखें 0.2971 जो कि पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं उनके साथ। तो ये देखिए हमारा मेंटीसा आ गया, करेक्टरिस्टिक हमारा 0 था, तो हमारा लॉगरिथम का आंसर बन रहा है 0.2971, ठीक है। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 6 भी देख लेना है, सॉरी पार्ट नंबर 4। इसमें हमें देखें कि 1 2 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, तो हमारा करेक्टरिस्टिक 2 आ जाएगा माइनस में, क्योंकि हम लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाएंगे। ये हमारा करेक्टरिस्टिक आ गया और मेंटीसा हमारा 0.9425 आ जाएगा, ठीक है। पॉइंट से पहले हमारा करेक्टरिस्टिक लिखा जाएगा और पॉइंट के बाद हमारे मेंटीसा के नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 5 देखना है। इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक 2 बन रहा है माइनस में, ठीक है। करेक्टरिस्टिक 2 आ गया और कैलकुलेटर से हमने मेंटीसा फाइंड आउट कर लेना है, तो 0.6721 आ जाएगा, ठीक है। तो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, पॉइंट से पहले करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ जाएगी और पॉइंट के बाद हमारा मेंटीसा आ जाएगा। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है। इसमें देखिए करेक्टरिस्टिक हमारा -4 बनेगा, क्योंकि लेफ्ट साइड से हम 4 डिजिट्स को क्रॉस करके यहाँ तक जाएं तो हमारा -4 आ जाएगा करेक्टरिस्टिक, ठीक है। मेंटीसा हमने फाइंड आउट करना है,
तो मेंटीसा हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे तो वो हमारा 0.5490 आ जाएगा। जब हम दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लिखेंगे तो 4 पे बाहर आ जाएगी .5490। ठीक है, ये हमारा लॉगरिथम ऑफ log 0.000354 इसका आंसर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इफ log ऑफ 3.177 इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड log ऑफ 3177। ठीक है, अभी देखें इसका हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसका अगर हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेंटीसा की वैल्यू उन्होंने दे दी है। कैरेक्टरिस्टिक हमने खुद से फाइंड आउट करना है और दोनों वैल्यूज़ को इकट्ठा करके हमने लॉगरिथम का आंसर दे देना है। ठीक है, अभी देखें log ऑफ 3177। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन है 3.177 की गिवन है, यानी कि पॉइंट का सिर्फ हमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। इसका पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद था और इसमें जो पॉइंट है वो लास्ट में है। अगर हम यहाँ से पॉइंट को शिफ्ट करें लेफ्ट साइड पे 1 2 3 फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके जाएं पॉइंट को, तो हमें 3 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ रहा है राइट टू लेफ्ट। तो करेक्टरिस्टिक हमारा 3 आ जाएगा और मेंटीसा की वैल्यू हम ये वाली ले लेंगे 0.5019। अब हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक और मेंटीसा दोनों की वैल्यूज को इकट्ठा करके आंसर में दे देना। अभी देखें यहाँ भी उन्होंने पॉइंट दे दिया 31.77। अब इसमें हमारा करेक्टरिस्टिक 1 बन रहा है क्योंकि यहाँ से हम पॉइंट को लेके जाएं अगर यहाँ पर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तो 1 डिजिट को हमें क्रॉस करना पड़ रहा है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ। तो करेक्टरिस्टिक हमारा प्लस में होगा 1 और मेंटीसा की वैल्यू गिवन है 0.5019। मेंटीसा हमारा यही यूज हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है log ऑफ 31.77 का 1.5019 बन रहा है। ठीक है, अभी देखें सेम नंबर्स हैं, सिर्फ पॉइंट उन्होंने शिफ्ट कर दिया है। अभी देखें यहाँ पे हम अगर पॉइंट को शिफ्ट करें फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद 1 2 डिजिट्स को हमें क्रॉस करना पड़ा है और लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हमारा करेक्टरिस्टिक माइनस में होता है तो हमारा -2 आ जाएगा। मेंटीसा की वैल्यू हमारी वही यूज होगी 0.5019। तो हम दोनों वैल्यूज को इकट्ठा करके लिख देते हैं, 2 पे बाहर है 0.5019, ये हमारा फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। log ऑफ एक्स इक्वल टू 0.0065। ठीक है, अब हमने क्या करना है, log की वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट की जा चुकी हुई है, हमने इसमें एंटी लॉग फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे एंटी लॉग और लॉग जो है एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि जो एंटी लॉग होता है वो लॉग इनवर्स होता है। ठीक है, जब हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करते हैं तो शिफ्ट लॉग प्रेस करते हैं जो कि एंटी लॉग होता है। अब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग हमने प्रेस किया और पॉइंट के साथ हमने जो वैल्यू पुट करनी है कैलकुलेटर में 0.0065 हमने पुट करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमने इसमें पुट नहीं करना, 0.0065। अब हमारा जो आंसर आ रहा है 1.015 आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक होता कोई भी तो कैरेक्टरिस्टिक हम पॉइंट लगाने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, दोबारा मैं बता रहा हूँ, अगर पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक होता तो वो हम पॉइंट को लगाने के लिए यूज़ करते हैं। अब देखिए कि मैंने जो एंटी लॉग फाइंड आउट किया है उसमें मैंने पॉइंट से लेकर पॉइंट के बाद वाली सारी वैल्यूज़ को मैंने इसमें एंटर कर दिया, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को एंटर नहीं करना। ठीक है, अभी देखें अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 1 होता, कैरेक्टरिस्टिक हमारा 1 होता और हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो एंटी लॉग के लिए हम शिफ्ट लॉग 0.0065 पुट करते और जो 1 है उसकी वजह से हमारा पॉइंट शिफ्ट हो जाता राइट साइड पे, +1 होने की वजह से हमारा जो फाइनल आंसर आता उसका पॉइंट हम शिफ्ट कर देते और हमारा आंसर बनता 10.15। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 पे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स पे हमने एंटी लॉग अप्लाई कर देना है। लेफ्ट साइड पे x आ जाएगा और राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ 1.192 आ जाएगा। जब हमने इसका एंटी लॉग फाइंड आउट करना है तो ये देखें शिफ्ट लॉग प्रेस करना है और 0.192 ये हमने नंबर इसमें पुट करना है। पॉइंट से पहले वाला नंबर हमने कभी भी इसमें पुट नहीं करना। ठीक है, अभी देखें हमारा जो आंसर आ रहा है, ये देखें पॉइंट के साथ हमारा जो आंसर बन रहा है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1.556।
अभी देखिए यहाँ पे 1.555 आ रहा है, 555 के बाद देखें कि 9 आ रहा है। हमने ये देखना होता है, जहाँ तक हमने फाइनल आंसर देना है हमने देखना होता है कि उससे नेक्स्ट डिजिट हमारा 5 से बड़ा तो नहीं है। अगर 5 से बड़ा होगा तो जहाँ तक हमने राउंड ऑफ करना है वहाँ पर हम एक नंबर ऐड कर देते हैं, तो उसके मुताबिक हमारा जो आंसर बनेगा 1.556 बनेगा, क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारा 9 आ रहा है। ठीक है, ये मैंने साइड पे ये वैल्यू लिख दी है 1.556। अब हमारा जो करेक्टरिस्टिक था लोगरिथम का, जिसका हमने एंटीलॉग फाइंड आउट करना था, ये हमारा पॉइंट लगाने के लिए यूज होता है। अब ये +1 है, +1 का ये मतलब है कि जैसे हम ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करते थे वैल्यूज को, या साइंटिफिक नोटेशन से ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करते थे, ये वही चीज़ आ जाएगी। अब करेक्टरिस्टिक को हमने यूज़ करना है पॉइंट लगाने के लिए। अब ये प्लस में 1 है तो हमारा पॉइंट, इसमें हमारा पॉइंट एक डिजिट को क्रॉस करेगा राइट साइड पर +1 होने की वजह से। ठीक है, अगर +2 होता तो हम राइट साइड पर 2 डिजिट्स को क्रॉस करते और हमारा फाइनल आंसर बन जाता। ठीक है, तो हमारा जो करेक्टरिस्टिक है वो 1 आ रहा है, तो हमारा जो पॉइंट है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, तो 15.56 ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 3 पे। ये टोटली चेंज है फर्स्ट 2 पार्ट से, और इसमें नेगेटिव की वैल्यू गिवन है, नेगेटिव वैल्यू गिवन है। log x इक्वल टू -3.434। ठीक है, एक चीज़ माइंड में रखिएगा कि हम कभी भी माइनस वाली लॉगरिथम वैल्यू की एंटी लॉग वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें उसे प्लस में चेंज करना है, उसका जो करेक्टर, उसका जो मेंटीसा होगा उसको हमने प्लस में चेंज करना है। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखें 3.434, ये हमारी 4 से लेस है वैल्यू और 3 से बड़ी है, तो हमने क्या करना है 4 इसमें प्लस भी कर देना है और माइनस भी कर देना है। ठीक है, प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, और माइनस में साथ में ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, जो प्लस वाला 4 है उसमें से ये जो माइनस वाली वैल्यू है जो कि लॉगरिथम की गिवन है, ये हमने माइनस कर देनी है। इसका ये पर्पस है कि जो मेंटीसा वाली वैल्यू है उसको हमने प्लस में चेंज करना है। ठीक है, अभी देखिए 4 माइनस 3.434, अगर हम इसको सॉल्व करें तो 0.566 हमारा आंसर आ रहा है, और ये जो -4 है इसको हम एज अ करेक्टरिस्टिक यूज करेंगे। ठीक है, अभी देखिए मैंने राइट साइड पर लिख दिया 4 पे बाहर आ गई, ये जो -4 था इसको एज अ करेक्टरिस्टिक लिख लिया पॉइंट से पहले, और ये जो 4 से माइनस की है हमने वैल्यू 4 माइनस 3.434, इसका आंसर हमारा आया था 0.566, इसको हमने पॉइंट के बाद लिख देना है 0.566। ठीक है, अब हम इसकी जो है एंटी लॉग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। जब लेफ्ट साइड पे हम एंटी लॉग अप्लाई करेंगे तो लॉग खत्म हो जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारा x आ जाएगा और राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ 4 पे बार है जो कि माइनस के साइन को शो कर रहा है 0.566। जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, शिफ्ट लॉग 0.566। ठीक है, अभी देखिए हमारी जो वैल्यू आ रही है 3. ये देखें हमारी जो वैल्यू आ रही है 3.6812 आ रही है। अब नेक्स्ट डिजिट हमारा ठीक है, अब नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या आ रहा है 1 2 3 4, 5 से बड़ा आ रहा है जो कि 8 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है 1 डिजिट इधर ऐड कर देना है 2 में, तो हमारा 13 बनेगा। ठीक है, 3.6813 हमारा इसमें आंसर बनेगा। और जो पॉइंट से पहले हमारा करेक्टरिस्टिक था जो कि लॉगरिथम की वैल्यू को हमने चेंज किया था, उसका मेंटीसा चेंज करके उसमें प्लस माइनस जो है वो 4 करके, तो हमने जो मेंटीसा प्लस में चेंज किया था वहाँ से हमारा -4 आया था। अब -4 जो करेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो कर रहा है, इसको हमने पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए यूज़ करना है। अब 4 हमारा माइनस में है तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पे जाएगा, एक डिजिट हम 3 को यूज़ करेंगे, एक डिजिट हमारा 3 हो जाएगा, और साथ में 3 जीरोस हम खुद से ऐड कर देंगे। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो गया, उसके बाद 3 जीरोस हमने लगाने, बेसिकली लेफ्ट साइड पे 4 डिजिट्स को क्रॉस करके हमने पॉइंट को लगाना है। ये देखिए एक डिजिट हमारा 3 आ गया और साथ में हमने 1 2 3 जीरोस लगा दिए, टोटल 4 डिजिट हमारे हो गए, तो 0.000368 3 को मैंने स्किप कर दिया क्योंकि ज़्यादा नंबर बन रहे थे। आप इसको लगा भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, मैंने लिख दिया। ठीक है, अभी देखें log x इक्वल टू -1.5726 है।
ठीक है। इसमें भी हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो माइनस का साइन है, अब ये माइनस का साइन क्या शो कर रहा है कि जो मेंटीसा है और करेक्टरिस्टिक है, ये दोनों हमारे माइनस में है। हमने क्या करना है कि सबसे पहले स्पेशली जो करेक्टरिस्टिक है उसको हमने प्लस में कन्वर्ट करना है। अब ये वैल्यू 2 से छोटी है और 1 से बड़ी है, तो हमने 2 को यूज़ करना है, +2 कर देंगे और -2 कर देंगे। जो +2 है उसमें से हमने इस पूरी वैल्यू को माइनस कर देना है, 2 माइनस 1.5726, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.4274। अब जो -2 है इसको हम एज अ करेक्टरिस्टिक को यूज़ करेंगे, तो हमारी जो लॉगरिथम की वैल्यू बन रही है -2.4274 है। अब हम इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करेंगे, तो एंटीलॉग के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट लॉग और पॉइंट के साथ 0.4274, ठीक है। अब देखें हमारा जो आंसर आ रहा है 2.6754, 4 जो है वो हमारा 1 ऐड हो जाएगा क्योंकि नेक्स्ट डिजिट हमारा 6 आ रहा है, तो हमारा आंसर बनेगा 2.6755, ठीक है। उसके बाद हमने जो करेक्टरिस्टिक है इसको पॉइंट लगाने के लिए यूज करना है, तो हमारा पॉइंट लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, ठीक है। ये देखें मेरा जो आंसर आ रहा है 2.676 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, -2 को हमने यूज करना है पॉइंट लगाने के लिए, तो -2 की वजह से लेफ्ट साइड पे हम 2 डिजिट्स को क्रॉस कर अपने पॉइंट को लगा देंगे। अब देखिए एक तो हमने 2 को क्रॉस किया और साथ में एक एक्स्ट्रा 0 लगाकर पॉइंट को लगा दिया, तो हमारा जो फाइनल आंसर बन रहा है 0.02676, ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं log x इक्वल टू 4.3561। अब इसमें प्लस में ही वैल्यूज हैं, तो हमने सिंपली एंटी लॉग अप्लाई कर देना बहुत साइड्स पे। लेफ्ट साइड पे हमारा लॉगरिथम खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 4.3561 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने सिंपली जो एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, शिफ्ट लॉग प्रेस करके हमने 0.3561 पुट करना है, तो हमारा आंसर ये आएगा। 4 को हमने पॉइंट को शिफ्ट करने के लिए यूज करना है जो कि करेक्टरिस्टिक है, तो पॉइंट हमारा राइट साइड पर 4 डिजिट्स को क्रॉस करेगा, 1 2 3 4, यानी कि हमारा जो आंसर बन रहा है 22710 बनेगा, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर है। अभी देखिए पार्ट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 6 भी हमारा माइनस में आ रहा है, log x इक्वल टू -2.0184। हमने पहले इसको शिफ्ट करना है, कन्वर्ट करना है प्लस में, इसका जो ये पूरी वैल्यू है, तो हमने +3 और -3 कर लिया क्योंकि ये पूरी वैल्यू हमारी 3 से लेस है, तो +3 और -3 किया, +3 में से हमने इस पूरी वैल्यू को माइनस कर देना है, तो हमारा जो मेंटीसा है वो प्लस में आ गया, और जो माइनस है इसको हमने एज अ करेक्टरिस्टिक यूज करना है, तो हमारी वैल्यू बनेगी -3.9861। अब हमने एंटी लॉग बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दिया है, तो ये देखिए जब हम शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे, हमने शिफ्ट लॉग 0.9816, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू आ रही है 9.5852 बन रही है, ठीक है। और क्योंकि 1 से नेक्स्ट डिजिट हमारा 7 आ रहा है, तो 1 नंबर हम इधर ऐड कर देंगे। 2 बेसिकली मैंने इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि जब हमने पॉइंट को शिफ्ट करना है तो हमें 4 वैल्यूज ही मेन चाहिए होती हैं, उसके बाद वाली जो वैल्यू होती है हम उसको इग्नोर कर देते हैं। अब देखें करेक्टरिस्टिक हमारा -3 था, तो पॉइंट हमारा लेफ्ट साइड पर 3 डिजिट्स को क्रॉस करेगा, एक डिजिट हमारा 9 हो जाएगा और साथ में 2 डिजिट्स हम जीरोस लगा देंगे, तो पॉइंट हमारा यहाँ पे आ जाएगा। हमारा फाइनल जो आंसर बन रहा है x इक्वल टू 0.009585। उम्मीद है स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।